पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती और गुंजान आबाद शहर कराची, जहां तकरीबन 50,000 अफराद फी किलोमीटर बसते हैं, अपने करोड़ों बासियों को दीगर सहूलियात के साथ साथ पानी जैसी बुनियादी सहूलत देने से भी आजिज हो चुका है। औरंगी टाउन हो या नॉर्थ कराची, कोरंगी हो या फिर लांडी, हर तरफ पानी की किल्लत ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी है। इस बात से इनकार नहीं कि शहर की आबादी के लिहाज से पानी के ज़खायर बहुत कम है और हर घर में पानी पहुंचाना मुश्किल काम है। लेकिन मेयर कराची और हुकूमत की जानिब से शहरियों को पानी की फरहामी के लिए किए जाने वाले बुलंदो बांग दावे एक उम्मीद पैदा कर देते हैं, और जब ये उम्मीद टूटती है तो लोग एहतजाज करते हैं, क्योंकि जब पानी जैसी नेहमत से होगी महरूमी तो फिर आवाम तो बोलेगी। जी, मैं इस वक्त लांडी फोरे के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर पानी के ख़िलाफ़ एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी अरसे से यहाँ पर पानी की किल्लत है, शहरी परेशान है, सरापा एहतजाज है। मैं इनसे बात करूँगा और जानना चाहूँगा कि आखिर ये जो पानी की किल्लत हो रही है इस एरिया में ख़ास तौर पर वो कब से है और क्या कहा जा रहा है, किस वजह से ये पानी की किल्लत हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब आप बताइएगा मुझे, कब से है ये पानी की किल्लत और क्या इशूज़ हो रहे हैं? तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले से जो है ना थोड़ा थोड़ा करके ये पहले पानी जाता था लाल बोट तक, वहाँ से कम होते होते अब जो है ये जमानाबाद मोड़ तलक ही समझ लो रह गया पानी। आगे जितने भी घर हैं सब पानी की किल्लत से महरूम है और बहुत परेशान है कि गैलन के लिए जो है ना लेट जाती है। अच्छा, कहा क्या जा रहा है जो 1.5 साल से अगर आप बता रहे हैं पानी की किल्लत है इस एरिया में, क्या बोलते हैं? पीछे से पानी नहीं आ रहा, ठीक है ना, या मोटर ख़राब है या कभी जो है ना PMT उड़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। जब हमारा टर्न होता है पानी हाइड्रोजन से भी नहीं आता, कहते हैं कि समझे नहीं क्या कह रहे हैं? हाइड्रोजन पे पानी बिक रहा है, पानी बहुत आ रहा है, पानी कम नहीं है, लेकिन सब पानी बेचा जा रहा है। हमारे बच्चे वगैरह जो है स्कूलों की फीसों से महरूम हो चुके हैं। 70-80 हज़ार रुपये का महीने का हमारे घरों में पानी डल रहा है, जिसकी वजह से हम स्कूलों की फीसें नहीं भर पा रहे हैं। बुजुर्ग लोग, गरीब लोग बेचारे जो हैं, बेसहारा गरीब लोग जो किराए के मकान वाले हैं वो किराया देंगे या मकान पानी खरीदेंगे। सुबह स्कूल ड्यूटी जाने वाले लोग पहले घरों में पानी देते हैं, फिर ड्यूटी जाते हैं, शाम को आते हैं पानी भरने के लिए भर के लाते हैं, फिर नहा धो के अपने खाना पकाना घरों करते हैं। इस हवाले से आप लोगों ने क्या क्या किया? अगर इन 1.5 साल की मैं बात करूंगा, मतलब इस 1.5 साल में कोई एक एहतजाज किया है, कुछ ज़्यादा कर चुके हैं, आप लोगों ने वाटर बोर्ड के पास गए हैं, इदारे तक रसाई हासिल की है, हुकूमत को किसी तरह के पैगामात आप लोगों ने पहुँचाए हैं, क्या क्या किया आप लोग? इदारे सब जगह चले गए, सब सुनवाई करके वो तसल्लियाँ दे के चल भगा हो जाएगा। 2 दिन में आ जाएगा। मोटर ख़राब है, मुख्तलिफ बहाने लगाते हैं, यानी कोई प्रॉपर उनका कोई तरीक़ेकार नहीं है कि कोई मुतमईन, सिर्फ एक लॉलीपॉप दे देते हैं आवाम को कि 2 दिन में सही है। कभी मोटर जल जाती है, कभी बोलते हैं टैंक में पानी नहीं है, पीछे से नहीं आ रहा है, मुख्तलिफ वजूहात बताते हैं, मकसद कोई प्रॉपर उनका कोई ऐसी बात नहीं है जिससे वो ना हमें मुतमईन कर सकें। और बिल्कुल 2 साल 1.5 साल हो गया, बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गई है। चले, वो जो सुनवाइयाँ होती हैं, वो जो आप कह रहे हैं आप लोगों ने किया, जो आप लोग कर सकते थे, आप लोगों ने अच्छे एफर्ट की, तो वो जो उस वक्त आप लोगों को वहाँ से वो कह देते हैं कि जी आ जाएगा, कल आ जाएगा या अगले महीने आ जाएगा, जो भी है, उस बात से आप लोग उस वक्त मुतमईन होते हैं या आप लोगों को भी लगता है कि ये एक नया लॉलीपॉप है? बिल्कुल ऐसे लगता है कि नया लॉलीपॉप है। पर उस वक्त फिर आप लोग क्या करें? वापस आते हैं या फिर वहाँ पर भी कोई एहतजाज? हाँ आते हैं, इधर आते हैं, सब बस वो बोलते हैं यहाँ से नहीं आ रहा, एक दूसरे पर हमारे बात डालते हैं, कोई मकसद कोई वो बात नहीं करते, एक दूसरे पे यहाँ से नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, बहाने बनाते हैं सिर्फ अपने। हमारा पानी बेच रहे हैं, हमें पानी दे रहे हैं, पैसों का मसला ये है कि जो रेजिडेंशियल पानी हैगा वो इस इंडस्ट्री को दिया जा रहा है, जो आपको अपने करीब करीब इस वक्त दिख रही है। इंडस्ट्री के अंदर भरपूर पानी जा रहा है, लेकिन ये रेजिडेंशियल पानी रेजिडेंटल को नहीं मिल रहा, जो कि इधर के मकीन हैंगे। और कई अरसे से ये सिलसिला चल रहा है, पानी बेचा जा रहा है। एक्सीएन, चीफ इंजीनियर, इनके पास हमने कई कंप्लेंट्स की, अभी रिसेंटली भी हमने कंप्लेन की है, उस पर हमें कहा गया कि 1 हफ़्ते के अंदर इंशाल्लाह इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन 1 हफ़्ते से ऊपर हो गया, बात जो की तू है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अक्सर एरियाज़ में अगर पानी की किल्लत के हवाले से बात की जाती है तो वहाँ ये कहा जाता है कि बिलिंग का इशू भी आ जाता है।
कि जी वाटर बोर्ड की तरफ से इस पानी को जो है वो काटी गई है, लाइंस रोकी गई हैं कि यहाँ बिलिंग बहुत ज़्यादा जो ओवरड्यू थी, तो क्या वो आपके एरिया में भी कोई ऐसी ही बात हुई है जिसकी वजह से ये हुआ है? यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ जब पंपिंग पे आते हैं तो यहाँ पानी मौजूद होता है और ये लोग मोटर स्टार्ट भी करते हैं, लेकिन वहाँ मोटर से पानी वहाँ तक नहीं पहुँचता क्योंकि इस लाइन के अंदर इतने कनेक्शन लगा दिए गए हैं नाजायज़ तरीके से कि वो यहाँ चलती है मोटर और 10 मिनट में पानी गायब हो जाता है इस टैंक का। ये बताएं पानी का दिन मतलब कौन सा होता है स्पेसिफिकली? एक दिन छोड़कर एक दिन आ रहा है या फिर कोई खास दिन है? छोड़ के एक दिन आता है, लेकिन एक जुमे को पानी आता है, अभी जुमे को पानी आएगा, ठीक है ना, अगले जुमे को पानी नहीं आएगा जी। जुमे वाले दिन बीच में मतलब 2 जुमे को आ रहा है अगर महीने के हिसाब से बात की जाए, 15-15 दिन के हिसाब से बात। जी जी ऐसा ही है। जुम्मे जैसे आज जुम्मा है तो जुम्मे वाले दिन पानी आएगा, हफ्ते को नहीं आएगा। बिलिंग आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग की क्लियर है? जी हमारे इस इलाके जमानाबाद की 99% जो आबादी है वो बिल पेड है जी। उनके बिल भी हमने लगा के दिए। देखिए इसमें सिंपल सी बात है, ये जो लाइन 362 गई है ये बिलिंग बेस है, ये बिलिंग के ऊपर ही लाइन दी है उन्होंने। अब होता क्या है कि अब जब आपने इलीगल कनेक्शन बहुत सारे दे दिए, अब वाटर सप्लाई आपने मूव कर दी इंडस्ट्री की तरफ, अब सामने जाएंगे रोड पे तो इस कंपनी को पीछे वाली को लाइन दी है, उससे पीछे कंपनी को लाइन दी है, इधर लाइन्स दी है और आपने वहाँ से एक वॉल लगा डायरेक्ट कर दिया। अब जो रेजिडेंट है ना उनको पानी मर गया, चलें आप इंडस्ट्री को पानी दें, आज हमारे पानी का दिन है, हमें आज के दिन तो पानी दे दें। आज के दिन भी पानी नहीं देंगे, अगले दिन भी पानी नहीं देंगे। हमारा टाइम क्या है 2 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, अब शाम 5 बजे पानी की एक बूंद नहीं है। मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह की कानूनी कार्रवाइयाँ आपने की हैं इसके खिलाफ अब तक? देखिए जी, कानूनी हमसे बारहा ये सवाल हुआ, हम कहते हैं कस्टोडियन कौन है? वाटर बोर्ड FIR कटाए ना, जो बंदा आए इस मोटर को छोड़े वाटर बोर्ड FIR कटाए, जो बंदा इलीगल कनेक्शन ले वाटर बोर्ड FIR कटाए, वो हमसे क्लेम करते हैं आप रोकें, आप FIR कटाएं, वाई वो आप पर डाल देते हैं सारी। हम कस्टोडियन नहीं है, पैसे कौन ले रहा है? मैं ले रहा हूँ। अब ये जो कनेक्शन मैं दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा, मैं वालों की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा। ये सारी कार्रवाइयाँ जो नए कनेक्शन दिए जाते हैं ये आप लोगों के सामने ऐसा नहीं हो रहा, ये रात के अंधेरे में कार्रवाइयाँ की जाती हैं? रात के अंधेरे में हो रही हैं, दिन के उजाले में हो रही हैं, सबको पता है, हर बंदे को पता है, मजबूरी है। देखें जी, अगर किसी को पानी नहीं मिलेगा ना तो उसको जहाँ नजर आएगा वहाँ सुराख करेगा। एक आम आदमी वो भी मेरी तरह है, उसको घर में पानी नहीं पहुँचेगा। अगर ये ईमानदाराना तौर के ऊपर पीछे से पानी भरपूर ले, 2 घंटे की ये पंपिंग करे, सबको पानी मिले, कौन पागल है रोड से बैठ के पानी भरेगा? आप हालात देखें, आप यकीन करें कि इंसानियत के लेवल से गिरी हुई होता है कि लोग मट्टी में बैठ के ना मोटरें लगा के पानी भरे होते हैं, और ये ऐसे बेहिस हैं वाटर बोर्ड वाले, इनको शर्म नहीं आती, तरस नहीं आता यार कि लोगों को पानी दे दे। ये जो 1.5 साल का पूरा एक अरसा है, इसमें जाहिर सी बात है बजट तो आउट हो ही गया होगा घर का, अगर पानी बाहर से हो रहा है। उस 1.5 साल में जब आपने पानी अगर पहली बार बाहर से ख़रीदा तो क्या अभी भी आपको उसी रेट से मिल रहा है या उसमें भी कुछ ऊपर नीचे कर दिए गए हैं? 90% 99% बिलिंग हमारी मौजूद है। ये नहीं कह सकते कि हमारी बिलिंग नहीं है। हम ये कहते हैं ठीक है भाई, इंडस्ट्री को पानी दो, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया को भी पानी दो। रेजिडेंशियल एरिया के लिए पानी नहीं है, मोटर ख़राब है, 2 महीने हो जाएंगे, इनके पास बजट नहीं है। मेयर कराची इन्होंने कहा कि अभी हमने तकरीबन 70 करोड़ पता नहीं इस किस्म की इन्होंने फिगर दिया था कि हमने इसको कमा लिया अभी हाइड्रेंट की मदद से। वो 70 करोड़ कहाँ गया? मोटर सही होने में 2.5 लाख रुपए खर्च होने, वो एक्सीएन मेंटेनेंस कहते हैं हमारे पास नहीं है। तो इंडस्ट्री को पानी अगर दे रहे हो, इंडस्ट्री बिलिंग कर रही है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? हर एक को 6-6 इंच के कनेक्शन निकाल के दे दिए हैं हमने। 2 दफ़ा पब्लिक ने खड़े होकर कटवाए, लेकिन वो दोबारा जुड़ जाते हैं रात की तारीखी में। पब्लिक एक्सीवेटर मंगवा रही है, पब्लिक जो है वॉल की एडजस्टमेंट करवा रही है, पब्लिक जो है वॉल सही करवा रही है, खड्डे खुद लगवा रही है, विंचिंग कह रहे हैं मैं कहता हूँ एरिया की तरफ से कहता हूँ विंचिंग हम करा देंगे, लाइन की सफाई कराओ। कहते हैं लाइन नहीं है। लाइन की सफाई अगर नहीं है तो आम दिनों में जब इंडस्ट्री बंद होती है पानी कैसे इलाके में पहुँच रहा होता है? हम बहुत परेशान हो गए हैं। पानी जो है पहले 20 रुपये का कैन भरते थे, अभी 40 रुपये पर आ गया है। और अभी मिनी हाइड्रेंट जो लोग पहले टंकियाँ छोटी भरवाते थे वो भी बंद कराना शुरू कर दिए हैं। उसकी वजह यह है कि हाइड्रेंट उनको पैसे दे रहा है, हाइड्रेंट पैसे दे रहा है, उसके ऊपर उन्होंने मिनी हाइड्रेंट को बंद कर दिया। अब पब्लिक जो है वो कैन लेकर भी घूम रही तो पानी नहीं मिल रहा। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। इलाके के अंदर इन्होंने सारे जो फिल्टर प्लांट हैं वो भी बंद करवा दिए थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इलाका मकीन ने ऐसा क्या कर दिया है कि इस तरह की सज़ा दी जा रही है आपको कि आप लोगों को पानी से बिल्कुल ही दूर किया जा रहा है? वजह ये है ना इसकी, बड़ी वजह ये भी है कि वाटर टैंकर सबसे बड़ी वजह है, हाइड्रेंट सबसे बड़ी वजह है। सवाल ये है कि वाटर टैंकर किस दौर में आए, क्यों आए?
हाइड्रेंट बने क्यों बने? आवाम को पानी दो, आवाम पानी लेगी। आवाम बेवकूफ़ नहीं है कि रोडों पे आए पानी भरे। हाइड्रेंट बंद करें आप, ऑटोमेटिक इलाके के अंदर पानी आएगा। इन्होंने पानी बेचा है, पानी को उन्होंने रोज़गार का ज़रिया बनाया है और चंद मुख्तलिफ लोगों के लिए रोज़गार का ज़रिया बना हुआ है। ये पूरी आवाम के लिए रोज़गार नहीं है। चंद मुख्तलिफ तबका है जो वाटर टैंकर चला रहे हैं और जो इसके जो सरपरस्त हैं वो लोग जो चला रहे हैं वो वही कमा रहे हैं, इसके अलावा और कोई नहीं कमा रहा। अब इसके पीछे किन का हाथ है ये अल्लाह बेहतर जाने।